इलेक्ट्रिशियन कोर्स करने में कुल कितना खर्चा आता है? जी हाँ, ये क्वेश्चन आपने किया कि एक इलेक्ट्रिशियन को कोर्स करने में पूरे प्रैक्टिकल के साथ, पूरे वर्कशॉप के साथ वह कितना खर्चा आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस पे मैं चर्चा करूंगा और उन तमाम बातों को मैं आपसे शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये इंडिया में जो मैं बात कर रहा हूं, इंडिया में ये सैलरी माफ कीजिएगा, ये फीस कहां तक जाती है, किस तरीके की कंडीशंस हैं। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिशियन कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिशियन कोर्स के लिए इंडिया में अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे जो आपके खर्चे आते हैं वो 12,000 रुपए से लेकर के और 25,000 रुपए तक के आपके खर्चे आ जाते हैं ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने में। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने पैसे तो लगते हैं हमारे और टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है और उसके बाद भी अगर आपको अच्छी जानकारी न मिल पाए तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। इलेक्ट्रिशियन कोर्स जब भी आप करें तो आपको कुछ बातों पे ध्यान जरूर रखना चाहिए। पहला कि इलेक्ट्रिशियन कोर्स करने जब जा रहे हैं तो वह कॉलेज कितने दिनों से, वो कॉलेज या इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग सेंटर वो कितने दिनों से वर्क कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात आपको यह ध्यान देना है कि वहां पे ट्रेनिंग की क्वालिटी कैसी है, किस तरह की ट्रेनिंग दिया जाता है, क्या वहां किसी एक्सपर्ट के द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता है या किसी दुकानदार को बुला करके जो बिजली का काम करता है उससे ट्रेनिंग दिलाया जा रहा है या किसी ऐसे व्यक्ति से जो वहीं पढ़ाई किया और वो उसी को पढ़ा रहा है। ये तमाम बातें हैं जो ध्यान रखने। देखो, धीरे धीरे सब लोग एक्सपर्ट बनते हैं लेकिन वक्त बनता है, वक्त लगता है। कारण क्या है यहाँ पे, इन बातों को हमें ध्यान में क्यों रखना है, हमें इन बातों का ध्यान में रखना है। सपोज करो कि किसी दुकानदार से हमने सीखना शुरू कर दिया। एक दुकानदार क्या सिखाएगा आपको, एक दुकानदार सिर्फ ये बताएगा कि हाँ ये बिजली है, ये खराब हो गया, इसको बदल देंगे, इसको ये कर देंगे, ये सारी बताएगा, ये सारी सिचुएशन तो आपको बता देगा, कर देगा। लेकिन उसे यह मालूम नहीं है कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर मैं फंस गया या इस कंडीशन में आ जाए तो फिर हमें क्या करना है, क्योंकि सिर्फ वह भी किसी से काम सीखा है, देख देख के उसने काम सीखा है और फिर कर लिया। तो आप अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको इस बात को समझ लेना चाहिए कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से ट्रेनिंग लें जो हर एक व्यक्ति, हर एक सिचुएशन से आपको समझा सके, आपको बता सके, चाहे वह इमरजेंसी की बात हो, चाहे वो शॉक लगने की बात हो, करंट लगने की बात हो, झटका लगने की बात है, वो तमाम बातों को बता सके। उसके साथ अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आई होप कि बेहतर आपकी ट्रेनिंग हो पाएगी। अगली बात जो मुझे ध्यान देना है कि वहां का प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, वहां पे कितने दिनों से ये क्या जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो निकले, वो कहाँ गए, किस तरीके से गए, क्या वो कोई अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो बाहर गए या इंडिया में काम कर रहे हैं तो कितनी सैलरी पाते हैं, ये सारी जानकारी भी थोड़ा सा होमवर्क करेंगे तो आपको ये सभी जानकारियां मिल जाएगी। अगर ये सारी जानकारी आप ले लेते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं तो आई होप कि बहुत बेहतर आप कर पाएंगे। अगर आपने मुझसे पूछा कि फीस के बारे में, ये तमाम बातें मैं फीस झटके से बोल सकता था कि इतने से इतने के रुपए में होता है, लेकिन केवल बोल नहीं देना, आपको बताना भी है कि ये फीस इस तरीके से क्यों है। अब देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि इसकी फीस जो है 12,000 रुपए से लेकर के 25,000 भी है, कहीं 30,000 भी है, कहीं 50,000 भी है, तो इस तरह से अलग अलग डिफर है। लेकिन अब हमें क्या ढूंढना है, हमें कुछ इस तरह की तरीके का ढूंढना है जहां पे हमारी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो सके, हमारा टेक्निकल ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा हो सके, हमें इंटरव्यू की तैयारी भी कर पाए, हमें आने वाले समय में अगर कहीं दिक्कत हो तो हम दोबारा जाए तो हमें कोई पैसा ना लगे। अगर इस तरह की बातों को आप ख्याल में रख रहे हैं और अच्छा सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एसएसटी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए। थोड़ा सा आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा और वहां कुछ दिन रहना पड़ेगा। दोनों ही कंडीशन आपके सामने आएंगे। थियरी आप घर से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल और लाइव वर्कशॉप हो, वहां पे उन तमाम दुनिया के एक्सपीरियंस लोगों के साथ आपका सामना होगा जो आपको बहुत बेहतरीन सिखाएंगे और हर एक चीज हर एक पहलू से बताएंगे, कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों यही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जब इस तरह की चीजें आप सीखते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत बेहतर करते हैं। एसएसटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है यह देवरिया में स्थित है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, बिहार से सटे हुए है।
तो आप यहां जा सकते हैं। अब जरा सोचो कि अगर कहीं काम करना है तो आपको बाहर तो जाना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि मैं बाहर हूं, मैं जा नहीं सकता, तो शायद निश्चित रूप से आप अपने लाइफ के साथ एक तरह से धोखा ही कर रहे हो। अगर आप सीखने के लिए घर से बाहर नहीं जा सकते हो तो आप जीवन में कभी जॉब के लिए नहीं जा सकते हो। और जो लोग ये कहते हैं कि सर मैं नहीं जा सकता, नहीं आ सकता, तो फिर उनकी सोच क्या है उसे मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, आप समझ सकते हैं। तो SST इंस्टीट्यूट आपके लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है, जहां की फीस की क्राइटेरिया भी बहुत कम है। अगर यहाँ पे आप जाएंगे तो 7,500 रुपए से यहाँ की फीस शुरुआत हो जाती है, और फिर धीरे 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 आप जिस तरीके का सिलेबस लेंगे, जिस तरह का, जिससे इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे अलग अलग सिलेबस हैं, उनको आप करते हैं, तो जो सबसे मिनिमम की मैं बात करता हूं तो वो 7,500 रुपए से शुरू हो जाते हैं, और फिर आगे आपको जैसा है उसकी फीस आपकी लग जाती है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अपना इंस्टीट्यूट चुनते समय बहुत ही सावधानी रखें, कहीं ऐसा ना हो कि फिर हमें आगे जाके पछताना पड़े। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।